उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का भले ही बिगुल अभी ना बज चुका हो, हाई कोर्ट का उसमें अड़ंगा हो, लेकिन नगर पालिका के जो चुनाव को लेकर इस सर्द मौसम में देवबंद की गलियां गर्म हैं और चुनावी माहौल यहां पर साफ नज़र आ रहा है। हमारे साथ देवबंद के जो चेयरमैन हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं जियाउद्दीन अंसारी, पहले भी नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। हम उनसे पूछते हैं कि 5 साल में उनकी कार्यकाल में क्या उपलब्धि रही, सबसे अच्छा कार्य उन्होंने कौन सा किया। जी जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों। मैं ये कहना चाहूँगा कि देवबंद में क्या उपलब्धि हुई, कितना कारोबार, कितना काम हुआ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 1947 से लेकर आज तक किसी चेयरमैन ने, किसी ने कोई यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीदी। हमने यहाँ पर 10 बीघे ज़मीन जबीरन मार्ग पे, जो लबकरी से रोड जा रहा, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया और शहर के अंदर जितनी भी गंदगी थी, कूड़े घर थे, कूड़े पड़े रहा करते थे इधर उधर, आज सारा कूड़ा एक जगह पड़ा और यहाँ से कूड़े घर भी हटवा दिए गए हैं साथियों। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ से कूड़ा घर बनवा के यहाँ पे हमारे एक यहाँ पे वक्फदार रूम पे, एक वहाँ पे क्या नाम जैसे हाउस था, वहाँ कूड़ा पड़ता था, बहुत गंदगी थी। यहाँ पूरे शहर की गंदगी हटा के एक स्थान पर डाल दी गई है। एक तो उपलब्धि हमारी गंदगी की रही और हमने यहाँ पे ज़मीन की खरीदारी की और यहाँ पे जो है वो सारा कूड़ा वहाँ एक जगह इकट्ठा हो रहा। दूसरे नंबर पे हमने जो है आपका ये मेला ग्राउंड है, देवी मंदिर है, उसके पास एक बहुत बड़ा 1,37,00,000 रुपये का हमने जो है पानी का वाटर टैंक बनवाया, जो हमारे शहर को, एक हमने पहले भी बनवाया था, एक ये बनवाया, हमने 2 बनवाए हैं और शहर की जो है पानी की समस्या जो है वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। और हमने 5 जो है जो है क्या नाम बोरिंग कराए, बड़े 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 करीब 1 करोड़ से ऊपर के, जिसमें एक हमने 15 जो है यहाँ का टीचर कॉलोनी, एक इसमें लगवाया गया और एक जो है हमारा यहाँ पे जो है जो ये कब्रिस्तान है, हमारे ये गुम्बज वाले, एक यहाँ पे लगवाया गया। यहाँ भी परेशानी थी, यहाँ रेत आया करता था। दूसरा हमने यहाँ पे जो है वो ट्यूबवेल लगवाया। तीसरा ट्यूबवेल हमने ईदगाह पार्क के अंदर लगवाया। कुल मिलाकर आपने, जो आपका कहना है कि बिना भेदभाव के आपने विकास कार्य को यहाँ पर गति दी, लेकिन सवाल यह है कि आरोप ये भी लगते रहे कि भ्रष्टाचार आपके कार्यकाल में ज़्यादा बढ़ा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। भ्रष्टाचार तो आज तक यहाँ हमने कोई किया ही नहीं, कोई बतलाया कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। अब ऐसे ही जो विपक्ष के लोग हैं वो जो है हमारी छवि को ख़राब करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नाम यहाँ से भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पे तो ईमानदारी के साथ में क्या नाम काम किया गया। यहाँ पे हमने वाटर टैक्स का काम किया, पानी का किया, ट्यूबवेल लगवाए और बहुत सारी सड़कें बनवाई, हमने पाइपलाइन बिछवाई, हमने यहाँ पे इतना विकास कार्य हो, जितना पैसा आया हमने उसी हिसाब से क्या नाम यहाँ काम कराया। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस सरकार के अंदर जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला, क्योंकि अगर पैसा हमारे पास विकास कार्य का आया उसको क्या नाम तनख्वाह में दिलवा दिया गया। 2 साल लॉकडाउन लगे यहाँ पे, उसके बावजूद जितना पैसा आया हमने ईमानदारी के साथ काम किया। सरकार का तो ये कहना है कि हमने 101 अरब से ऊपर हमने यहाँ विकास कार्य के लिए दी, और जबकि पहली जो सरकार थी वो 75 करोड़ रुपए दे पाई थी। तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि उसके बावजूद भी, जैसे शिक्षक कॉलोनी है वहाँ की कुछ सड़कें टूटी हुई हैं और कुछ लोगों की, तो इस बारे में आपका क्या प्लान है कि अब आपके पास कुछ समय है तो क्या ठीक हो पाएंगे। देखिए, आप 1 अरब की बात कर रहे हैं, उस पैसे में से 50 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ से ऊपर तो उसमें तनख्वाह दी गई, कर्मचारी को दिए गए पैसे, और उसके बाद में जो कहना वो बता रहे हैं आपके वहाँ से इतना पैसा आया। ये तो राज्य वित्त का है। जो हमारे पास पैसा आता है वो 14 वित्त आयोग का आया, 15 वित्त आयोग का आया, कुछ गाड़ियाँ खरीदने का आया, ये पैसा हमारे पास आया, कुछ पानी का पैसा आया। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास 1 अरब रुपये आ गया, वो तो तनख्वाह में निकल गया आधे से ज़्यादा पैसा तो उसके अंदर। ये है कि जो पैसा सरकार का है वो जो कार्य होने थे उनको पूरा करता दिखाई नहीं दिया। मेरा आपसे सवाल है, आपकी जो चुनाव होने वाला है, आपके पुत्र लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी जो फाइट किससे है। हमारी फाइट पहले भी भाजपा से थी, दूसरे नंबर पर यहाँ हमारे महेंद्र सैनी थे और पहले नंबर पर हम थे। तो पहले भी भाजपा से हुई और अभी भाजपा से हमारी जो है फाइट होने जा रही। मेरा आपसे आखिरी सवाल, देवबंद की जनता को आपका सीधा सीधा क्या पैगाम है। भाई, देवबंद की जनता को तो हम यही कहेंगे कि हम 5 साल पहले भी चेयरमैन रहे और पहले भी आप सारी पूरे देवबंद की जनता को पता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबको साथ लेके जाते हैं। दोबारा पब्लिक ने चेयरमैन बनाया और तिबारा जो है 400 वोट से हार गए। एक बार हमें हरा दिया गया, पब्लिक हमें इतना वोट देती है कि जीत का वोट देती है, लेकिन बीच में जो सरकारें थी उन्होंने हराने का काम किया। और इस बार भी मैं तो क्योंकि नहीं लड़ रहा इलेक्शन, क्योंकि मेरी जो है किडनी ख़राब हो गई, मेरे गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए, मेरे घुटने ख़त्म हो गए,
4 इंसुलिन लग दिया मेरे, मैं शुगर से जो है पीड़ित हूँ, बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं काम नहीं कर पाया। और जो हमारा बेटा है जमाल अंसारी, जमाल जो है, जमाल को हमने क्या नाम जो है, हमारे जो लोग हैं शहर के सब ने क्या नाम ये कहा कि चेयरमैन साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप अपने बेटे को जमाल को लाओ। हमने कहा छोटा बेटा भी है, क्या नहीं जमाल को लड़ाओ और जमाल के साथ हम रहेंगे, और इसे भी जितना जैसे आपको जिताते आए हमारे हिंदू भाई भी कह रहे हैं, और इसको हम जिताने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ देवबंद के नगर पालिका के चेयरमैन, जिनका साफ साफ कहना था कि विकास कार्य बिना भेदभाव के किए गए हैं। साफ व्यवस्था, पानी को लेकर हर दिशा में कार्य किए गए। चाहे तिरपुर माँ वाला सुंदरी का गेट हो, 1 करोड़ से ऊपर का वो गेट बनवाया गया। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा देवबंद की खास खबरों के लिए। प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट देवबंद से।